हेलो डिवाइन फैमिली, आपका मेरे चैनल डिवाइन टाइम 7777 पर बहुत ही स्वागत है। आई होप यू आर ऑल आर हेल्दी वेल्दी हैप्पी एंड मैनिफेस्टिंग योर ड्रीम्स। ओके, सो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि आपके पार्टनर आपसे क्या छुपा रहे हैं। ओके, सो व्हाट इज़ द हिडन ट्रूथ। क्या है ऐसा जो आपके पार्टनर आपको नहीं बता पा रहे हैं, ऐसा क्या है जो आपकी नज़रों से छुपा हुआ है। ओके, so I will start with the reading and I would like you to please subscribe and like and comment on my channel for an energy exchange. Okay, so let's start the reading. Thank you. Divine God, Divine Universe, Divine Spirit Guides, Divine Angels, please tell me कि मेरे व्यूअर के पार्टनर उनसे क्या छुपा रहे हैं। What is the hidden truth? ऐसा क्या है जो वो उनको नहीं बता रहे और उनसे छुपा रहे हैं। थैंक यू। ओके, सो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि जो आपके जो पार्टनर है ना इस वक्त पर, वो उनके अंदर बहुत सारा इनर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ओके, उनके मन के अंदर अंदर बहुत सारे चीज़ों के सवाल उठ रहे हैं और मे बी उनकी लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन चल रही है कि जिसके वजह से वो बोल तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो अंदर अंदर उनके दिल के अंदर बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ओके, सो ये एनर्जी निकल के आई है। डिवाइन प्लीज़ टेल मी जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर उनसे क्या छुपा रहे हैं। व्हाट इज़ द हिडन ट्रूथ। ऐसा क्या है जो वो उन्हें नहीं बता पा रहे। थैंक यू। ओके, सो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि मे बी जो आपके पार्टनर थे ना, वो चाह रहे थे, कुछ अचीव करना चाह रहे थे आपके लाइफ के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर। ओके, सो शायद उनका कुछ सपना था या कोई उनका गोल था या कोई उनका ड्रीम था जिसको वो मैनिफेस्ट कर रहे थे, लेकिन वो शायद इस समय पर नहीं हो पा रहा है। ओके, सो इसके वजह से उनके अंदर बहुत इनर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ओके, लेकिन वो ये चीज़ बयान नहीं कर पा रहे। ऊपर से आपको नहीं पता चल पा रहा होगा, बट अंदर से देयर इज़ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट गोइंग ऑन बिटवीन देयर हार्ट। ओके, सो अंदर से परेशान लग रहे हैं। ओके, डिवाइन प्लीज़ टेल मी जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो उनके पार्टनर हैं, वो क्या छुपा रहे हैं। ऐसा क्या हिडन ट्रूथ है जो वो नहीं बता पा रहे। थैंक यू। ओके, सो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुछ व्यूअर्स से ये रेजोनेट होगा। ओके, ये जो आपके पार्टनर है ना, ओके, ये कहीं आपसे दे आर ट्राइंग टू गो अवे फ्रॉम यू। ओके, मे बी ये दिस इज़ मे बी इंटरनली दे आर गोइंग अवे फ्रॉम यू, एक्सटर्नली दे आर गोइंग अवे फ्रॉम यू। ओके, सो ये एनर्जी निकल के आई है। ओके, दे आर लुकिंग अवे फ्रॉम यू। ओके, सो हो सकता है कि यहाँ पे कुछ लोगों के रिलेशनशिप के अंदर बहुत टॉक्सिक हो गया होगा। ओके, सो ये जो पर्सन है ये आपको बता नहीं रहे, बट इनके दिल के अंदर ऐसी भावनाएं चल रही हैं दैट दे आर प्लानिंग टू वॉक अवे फ्रॉम यू, लेकिन ये आपको बोल नहीं रहे हैं, आपको बता नहीं रहे हैं। ओके, डिवाइन प्लीज़ टेल मी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनसे क्या छुपा रहे हैं। व्हाट इज़ द हिडन ट्रूथ। ऐसा क्या है जो वो उनको बता नहीं पा रहे। ओके, प्लीज़ टेल मी। थैंक यू। ओके, सो टावर का कार्ड आया है। ओके, सो यहाँ पर मुझे कुछ लोगों का रिलेशनशिप ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। ओके, ये मतलब जो आपका जो रिलेशनशिप है, ये जो आपका रिश्ता है ना, ये ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ ब्रिक है। ओके, टावर मूवमेंट आप लोगों के बीच में आया हुआ है या आने वाला है, समथिंग लाइक दैट ऐसे दिख रहा है। मे बी जैसे कि मैंने बताया कि योर पार्टनर इज़ प्लानिंग टू वॉक अवे फ्रॉम यू और दे आर कुछ सेपरेशन उनके मन में चल रहा है, इनर कॉन्फ्लिक्ट का। जैसे कि कार्ड आ गया तो वो टू माइंड्स में है, क्या करूं क्या ना करूं। सो ये आपके पार्टनर की इनर थॉट्स है और ये आपको वो बता नहीं पा रहे। डिवाइन प्लीज़ टेल मी व्हाट इज़ द हिडन ट्रूथ। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनसे क्या छुपा रहे हैं। ओके, सो कुछ ही लोगों से ये यहाँ पे रेजोनेट होगा। ये इंटेंस रीडिंग है। ओके,
सो ये यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो आपके पार्टनर है ना, इनको लगता है कि आप बहुत मैनिपुलेटिव हो, ओके, और बहुत ऑथराइज्ड हो, आप अपनी बहुत चलाते हो। इनको कहीं ना कहीं अंदर ऐसा लग रहा है कि आप उनको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करते हो, बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हो और बहुत ज़्यादा अपनी चलाने की कोशिश करते हो, ओके। सो ये आपको बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन इनके मन के अंदर की ये भावना है, ओके। डिवाइन प्लीज़ टेल मी, मेरे जो व्यूअर हैं उनके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स क्या है, ओके, व्हाट इज़ द हिडन ट्रूथ, ओके। सो यहाँ पे ये दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए कि वो एक फ्रेश स्टार्ट भी चाहते हैं कहीं ना कहीं आपके साथ, ओके, बिकॉज जो पीछे आप दोनों के बीच में टॉक्सिसिटी हो गई थी रिलेशनशिप के अंदर, कम्युनिकेशन गैप भी आ गया था, ओके, दिस विल रेजोनेट विद सम पीपल। तो कहीं ना कहीं वो ये भी चाहते हैं कि या तो चीज़ें इंप्रूव हो जाएं, ओके, बेटर हो जाए, एक फ्रेश स्टार्ट आ जाए, या तो वो ये भी सोच रहे हैं कि अगर अगर ये रिलेशनशिप बेटर नहीं हो सकता है, इंप्रूव नहीं हो सकता है, सो दे आर थिंकिंग आई शुड जस्ट वॉक आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप, इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर देना चाहिए, ओके। डिवाइन प्लीज टेल मी व्हाट इज़ द फीलिंग, व्हाट इज़ द करंट फीलिंग, व्हाट इज़ द हिडन ट्रूथ ऑफ माई व्यूअर्स पार्टनर। ऐसा क्या है जो वो उनको बता नहीं पा रहे और बोल नहीं पा रहे। थैंक यू, ओके। सो उनको ऐसा लगता है, ओके, उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों के रिश्ते को ना मे बी काउंसलिंग की ज़रूरत है, ओके। आप उनको ऐसा लगता है कि ये हो सकता है कि दो लोग शायद जो मैरिज में हो या दो रिलेशनशिप भी हो सकता है, बट दे थिंक कि आपके रिलेशनशिप के अंदर जो भी आपकी दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स है ना, आप दोनों तो क्लियर नहीं कर पा रहे हो, तो उनको लगता है कि किसी थर्ड पर्सन की, किसी वाइजर पर्सन की ज़रूरत है यहाँ पे, ओके, काउंसलिंग की ज़रूरत है, ओके। मे बी जो आप दोनों के सर्कल में आपके फ्रेंड्स होंगे, फैमिली होंगे, समथिंग होंगे, सो दे वांट कि किसी के साथ जाके बात की जाए बैठ के, और जो आप दोनों की इश्यूज़ है इसको रिजॉल्व किया जाए, वो ऐसा सोच रहे हैं, ओके। डिवाइन प्लीज टेल मी, मेरे व्यूअर के पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, व्हाट इज़ द हिडन ट्रूथ, ऐसा क्या है वो जो बता नहीं पा रहे हैं, ओके। थैंक यू, ओके। सो यहाँ पर आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि ओके, दे हैव, उनको ऐसा फीलिंग्स हैं उनकी कि दे हैव गिवन अ लॉट इन दिस रिलेशनशिप, ओके। उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको प्रोवाइड भी किया है, ओके, आपको हेल्प भी की है, दे हैव ऑलवेज बिन गिविंग इन दिस रिलेशनशिप, ओके। बट दे फील कि एट द सेम टाइम उनको वो सेम एनर्जी आपसे नहीं आई है, ओके। दे आर द ओनली वंस, वही आप पे प्यार बरसा रहे हैं, वही प्रोवाइड कर रहे हैं, वही अपनी इमोशंस डाल रहे हैं, सब कुछ वही कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि आप यू आर नॉट प्रेजेंट इन दिस रिलेशनशिप, या आपका पूरा फोकस नहीं है इस रिलेशनशिप के ऊपर, आप उतना इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, ओके। सो दिस इज़ देयर हिडन ट्रूथ एंड दिस इज़ देयर हिडन फीलिंग। डिवाइन प्लीज टेल मी, मेरे कलेक्टिव, मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है, okay, please tell me, okay। So yes, again जैसे कि मैंने आपको बताया, अगेन कंफर्मेशन का कार्ड है कि वो आपके साथ न्यू बिगनिंग्स चाहते हैं, एक न्यू फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, ओके। लेकिन उनको यही है कि कि दे वांट कि ये सारी जो चीज़ें आप दोनों के बीच में हैं वो ख़त्म हो जाएं, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं आप दोनों के बीच में, जो भी फाइट्स हैं आप दोनों के बीच में, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं आप दोनों के बीच में, वो ख़त्म हो जाए, ओके, और एक फ्रेश स्टार्ट हो, ओके, एक नई तरीके से इस रिलेशनशिप का स्टार्ट किया जाए, ओके। मे बी काउंसलिंग हो, कोई थर्ड इंसान आकर आप दोनों के बीच में आपके इश्यूज़ को रिजॉल्व करे, एंड दे आर लुकिंग एट अ फ्रेश स्टार्ट, ओके। डिवाइन प्लीज टेल मी कि ये जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके जो पार्टनर हैं उनकी हिडन फीलिंग क्या है। सो यहाँ पे एक चीज़ तो ज़रूर दिखाई दे रही है, ओके, इस रीडिंग से, कि वो कॉन्फ्लिक्ट में तो ज़रूर है, वो टू माइंड्स में तो ज़रूर है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल में आपके लिए प्यार भी है, ओके। सो इट्स नॉट लाइक दे डोंट वांट टू सोच रहे हैं कि ये रिश्ता मैं ख़त्म कर दूं और मैं चले जाऊं, या इस थिंग्स लाइक दैट, बट एक्चुअल में दे लव यू, ओके, दे हैव फीलिंग्स फॉर यू इन देयर हार्ट, ओके। सो डिवाइन प्लीज टेल मी कि जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स
या हिडन ट्रूथ क्या है, ऐसा क्या है जो वो अपने पार्टनर को बोल नहीं पा रहे? प्लीज़ टेल मी। थैंक यू। ओके, सो उनको ऐसा लगता है कि दे आर द ओनली वंस, सिर्फ वो ऐसे हैं कि वो रिलेशनशिप का पूरा बोझ उनके ऊपर ही है। ओके, उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको उनकी पड़ी नहीं है, एंड यू आर नॉट वरीड अबाउट दिस रिलेशनशिप, एंड इट जस्ट दैट ऑल द वेट इज़ ऑन देयर शोल्डर। ओके डिवाइन प्लीज टेल मी। और कहीं ना कहीं उनको ये भी लगता है, उनके दिल में ऐसे डाउट्स है कि शायद आप कहीं ना कहीं आप उनको चीट कर रहे हो, आप भी कुछ तो है जो आप उनको बता नहीं रहे हो, आप उनसे कुछ छुपा रहे हो, आप उनको डिसीव कर रहे हो, ये भी उनको लग रहा है। ओके डिवाइन प्लीज़ टेल मी कि जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके जो पार्टनर हैं उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है, व्हाट इज़ द हिडन ट्रूथ। ओके, सो आपके जो पार्टनर हैं इनको ऐसा लगता है ना कि आपके पास और भी बहुत सारे लोग हैं आपकी लाइफ में, या आपके पास बहुत ऑप्शंस है, आपके पास दूसरे प्रपोजल्स हैं, इसलिए भी शायद उनको ऐसा लगता है कि आप उनको सीरियसली नहीं लेते हो लाइफ के अंदर। ओके, सो दिस इज़ ऑल्सो वन हिडन फीलिंग ऑफ देयर जो वो आपको बोल नहीं पा रहे। डिवाइन प्लीज़ टेल मी कि जो मेरे व्यूवर हैं उनके पार्टनर की हिडन फीलिंग या हिडन ट्रूथ क्या है जो वो बोल नहीं पा रहे। थैंक यू। ओके, सो ये सारी चीज़ें जो आप दोनों के बीच में चल रही हैं, ओके, इसके बाद भी दे आर नॉट गिविंग अप। ओके, दे आर स्टैंडिंग देयर ग्राउंड। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो इतना ईजिली गिव अप नहीं करने वाले हैं। ओके, मे बी उनके कॉन्फ्लिक्ट माइंड में चल रहा है, दो चीज़ें चल रही हैं, क्या करूँ क्या ना करूँ, बट एट द सेम टाइम दे डोंट वांट टू गिव अप ऑन यू, दे डोंट वांट टू गिव अप। आप पे इतना ईजिली गिव अप नहीं करना चाहते, आपको इतना ईजिली छोड़ना नहीं चाहते हैं। ओके, सो दे आर फाइटिंग फॉर इट, दे आर फाइटिंग फॉर यू। डिवाइन प्लीज़ टेल मी कि ये जो मेरे कलेक्टिव हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, इनके पर्सन के हिडन फीलिंग्स या हिडन ट्रूथ क्या है। थैंक यू। ऐसा क्या है जो वो अपने पार्टनर को बोल नहीं पा रहे। थैंक यू। ओके, सो अगेन यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली अगेन कन्फर्मेशन का कार्ड आया है। यहाँ पे जो आपके पार्टनर है ना, इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको धोखा दे रहे हैं। ओके, आप इनको चीट कर रहे हैं, या आपने इनको कुछ तो झूठ बोला है। ओके, इनके दिल में ये बहुत स्ट्रांग फीलिंग्स है कि आप इनसे कुछ छुपा रहे हो, आप इनको बता नहीं पा रहे हो। ओके, या कुछ तो ऐसा है जो ये आपको पूछ नहीं पा रहे हैं ओपन फ्रंटली, बट इनको ऐसे दिल के अंदर इनकी फीलिंग्स हैं, इनको ऐसा लगता है कि आप इनको झूठ बोल रहे हो, आप इनको चीट कर रहे हो। ओके, सो ये भी इनकी एक हिडन ट्रूथ है और इनकी हिडन फीलिंग है ये। ओके, डिवाइन प्लीज़ टेल मी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की हिडन फीलिंग्स क्या है, ऐसा क्या है जो वो नहीं बता पा रहे। ओके, सो अगेन थिंग इज़ दैट कि उनको ऐसा लगता है कि यू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन देयर लाइफ। ओके, एंड यू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन देयर लाइफ। ओके, सो उनको ऐसा लगता है कि दे वॉन्ट टू गिव यू एवरीथिंग। ओके, दे वॉन्ट टू गिव यू लव, दे वॉन्ट टू गिव यू वो आपको पैम्पर करना चाहते हैं, आपको प्यार करना चाहते हैं। उनके ऐसे दिल की ऐसी फीलिंग्स है ना कि वो दुनिया की सारी खुशियाँ लाके आपके कदमों में रखना चाहते हैं। ओके, सो ये भी एक उनके अंदर की फीलिंग है। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि उनके दिल में आपके लिए प्यार है। ओके, उनके दिल में आपके लिए बहुत इंटेंस फीलिंग है, लेकिन पता नहीं उनको यू मे बी नोइंग द ट्रूथ, उनको ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से कुछ तो झूठ बोला जा रहा है और आपने किसी तरीके से उनको डिसीव किया है, धोखा दिया है। ओके, डिवाइन प्लीज़ टेल मी व्हाट इज़ द हिडन फीलिंग ऑफ माय व्यूअर्स पार्टनर, व्हाट इज़ द हिडन ट्रूथ। ओके, सो यहाँ पर
जो आपके पार्टनर हैं उनके दिल की ये फीलिंग है, हिडन ट्रूथ ये है कि वो चाहते हैं कि आप उनसे आकर कन्फ्रंट करें, ओके, कुछ चीज़ों को क्लियर करें, उनसे बात करें, ओके, जो भी आप दोनों के बीच में व्हाटएवर जो भी उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, वो चाहते हैं कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग आप क्लियर करें उनके साथ में, ओके। सो दे वांट, देयर आर सम इश्यूज जिसको वो कन्फ्रंट करना चाहते हैं, आपके साथ बात करना चाहते हैं, टेबल टॉक करना चाहते हैं, ओके। ये भी उनकी इनर फीलिंग है। डिवाइन प्लीज टेल मी, जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। थैंक यू। सो व्यूवर्स, आई वुड लाइक टू से कि जो इस रीडिंग में रेजोनेट होता है वो लीजिए, जो रेजोनेट नहीं होता है वो जाने दीजिए, बिकॉज ये यूट्यूब पर लाखों करोड़ों लोग ये वीडियोस देखते हैं, सो सबकी एनर्जीज इसमें आती है, ओके। अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू माई email ID which is giving on my profile, okay। So just resonate what resonates with you and just let the रेस्ट ऑफ इट गो, ओके। सो आई होप ये जो मेरी रीडिंग है ये आपके साथ रेजोनेट की गई हो, ओके। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मेरी एनर्जीज आपके साथ कनेक्ट हो जाती है, आप मेरे आभा मंडल से कनेक्ट हो जाते हैं, ओके। मैं आपको और एक्यूरेट गाइडेंस दे सकती हूँ, मैं आपके लिए और एक्यूरेट रीडिंग्स कर सकती हूँ। एट द सेम टाइम जब आप मेरे आभा मंडल से कनेक्ट हो जाते हो तो आप मेरी डिवाइन टीम, डिवाइन एनर्जीज के साथ कनेक्ट हो जाते हो, बिकॉज आई ऑलवेज ब्लेस and pray for my subscribers for their well-being and their protection, okay। So please subscribe my channel. Thank you.